हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम और आप जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो एक ऐसे विशिष्ट कलाकार हैं जिनका नाम बहुत ही चर्म पर लिया जाता है, बहुत प्रतिष्ठित भाव से लिया जाता है। वो ऐसे कला के जादूगर हैं कि उनको ना तो पेंट की जरूरत पड़ती है, ना तो ब्रश की, ना तो कैनवास की, या ना कोई जो है ऐसी चीजें जो हमें बाजार से लाना पड़े। बल्कि ये क्या करते हैं, जिसमें चाय पीते हैं, खाना बनाते हैं, चम्मच, भगोनी, भगोना, कुछ भी जो दैनिक जीवन में बर्तन यूज होता है, उसी बर्तन को ऐसे टांग टांग के रचना बना देते हैं। और इसी बर्तन की रचनाओं के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इनका नाम जो है सुबोध गुप्ता लिया जाता है। हम आप सभी लोग एक बिंदु डालते हैं इनके विषय पर। 1964 खगोल बिहार में जन्मे सुबोध गुप्ता जी। इनके पिताजी पेशे से गार्ड थे रेलवे में, लेकिन जब इनकी उम्र 12 वर्ष थी ना, तो इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद जो जिम्मेदारी होती है वो इनके माता श्री के कंधों पर आ गया। और सुबोध गुप्ता जिस उम्र में इनको खेलना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, उस उम्र में इनके कंधे पर जिम्मेदारियां आ गई। जिम्मेदारियों का मां और पुत्र दोनों निर्वाह करते करते ये 1983 ईस्वी से 1988 ईस्वी तक, यानी कि 5 साल तक पटना कला विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसके बाद इनका शादी हो जाता है विख्यात कलाकार जिसका नाम है, महिला कलाकार जिनका नाम है, सॉरी, इनका नाम है भारती खेर। हाँ, 2021 में पूछा गया था ना, बिंदी श्रृंखला के लिए भारती खेर। ठीक, फिर ये फिल्मी लाइन में भी कुछ काम किए हैं। जो हिमांशु, बिल्कुल हम इधर पढ़ाए हुए हैं सब कुछ, ठीक है। हिमांशु धुरिया जो है हासिल नामक फिल्म बनाते हैं। उसमें सुबोध गुप्ता बड़े भाई के चेले के रूप में आगे पैछड़ आगे पीछे घूमते हुए नजर आते हैं। इसी के बाद बिहारी एक है अनुराग कश्यप, बिहारी हैं, डायरेक्टर साहब हैं। उन्होंने जो फिल्म बनाया था गैंग ऑफ वासेपुर, उसमें भी ये कहीं न कहीं दिख जाते हैं सुबोध गुप्ता जी। इसके बाद ये इनका कथन है कि मैं चाहता हूं कि लोग हमारे जो मैं बर्तनों से शिल्प बनाता हूं वहां आए और लोग फोटो खींचे। ऐसा इनकी इच्छा थी और ऐसा होता भी है। इनकी जो प्रसिद्ध रचनाओं में है वो बोधि वृक्ष है। बोधि वृक्ष मतलब पर्वत का, सॉरी, बरगद का पेड़, में पर्वत बोल रहा हूं, ठीक है, बरगद का पेड़। ये 20 फीट का है और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखा हुआ है। साथ ही साथ आज मुझे क्या हो रहा है, मैं दवा खाया हूं ना, तो इसलिए नींद सी आ रही है। मेरे होंठ अच्छे से खुल नहीं पा रहे हैं, थोड़ा मुंह में दिक्कत हो गई, इसलिए मैं उतना अच्छा एक्सप्लेन जितना मुझे देना चाहिए, बेस्ट करना चाहिए, हो नहीं पा रहा है। बाकी मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो ये स्टेन स्टील से वो बनाए हुए हैं, बर्तनों से वो वृक्ष को बनाए हुए हैं जो 20 फीट ऊंचा है और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के प्रांगण में लगा हुआ है। बहुत अच्छा है, लोग वहां जाते हैं, सेल्फी लेते हैं। और इनका कथन भी है कि हम चाहते हैं कि लोग हमारे शिल्पों के सामने आए और फोटो खिंचाए। इसके बाद मैंने अभी बताया कि 1983 से 88 के मध्य पटना कला विद्यालय में पढ़ाई करते थे। तो उसी पढ़ाई के दौरान ही 1983 ईस्वी में सुबोध गुप्ता जी की पहली एकल प्रदर्शनी लगती है जो पटना में लगती है। इसके बाद 2014 में इनकी, जानते किस शीर्षक से लगती है? एवरीथिंग, बिल्कुल, एवरीथिंग इज इनसाइड नामक से जो है इनकी श्रृंखला लगती है। ये आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में ही लगती है इनकी प्रदर्शनी। इसके बाद 7 समुंदर पार इनकी रचना है जो ये 2014 में बनाए थे, 34 मिलियन में बिकी है। साथ ही साथ गोबर, ठीक है, एक मिनट दोस्तों, मैं थोड़ा पानी पी लूं।
इसके बाद गांव में जो गोबर पाथा जाता है, आप लोग जानते होंगे, ऐसे ऐसे रख के दीवारों को ऐसे टप से पाथ दिया जाता है। जानते हो, अगर पाकिस्तान यूपी बिहार वाले अगर पाकिस्तान के बारे पास होते हैं ना, तो गोबर पाथ पास कर आधा पाकिस्तान पर कब्जा कर ली होती है यहाँ की औरतें, तो जानते हो। तो उस गोबर के उपटे से ये अपने माँ का दर्द दिखाते हैं। उसका शीर्षक देते हैं मैं और मेरी माँ। इसके अलावा पटेटो ईटर, गौरी, डोर, ये सब इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचनाओं में लिया जाता है। देखिए मैं लिखे हैं, पटेटो ईटर, डोर, गौरी मिलकर इनसाइड इन द अंडर साइड दुबई टू बॉम्बे। तो ये इनकी रचनाएं हैं। इनका प्रिय माध्यम स्टेनलेस स्टील है। इसके अलावा मूर्ति शिल्प, ठीक है, मूर्ति इंस्टॉलेशन और वीडियो मेकिंग के साथ साथ कुछ एक्टिंग किए हैं। इसीलिए हम पहले ही बता दिए कि ये जो है हिमांशु जी की जो हासिल फिल्म है उसमें बड़े भाग में आजू बाजू डॉलते आते हैं। तो यही कुछ तथ्य है सुबोध गुप्ता के विषय में। इनकी पत्नी का नाम भारती खेर था ही, और ये वर्तमान में गुरुग्राम मतलब हरियाणा में निवास कर रहे हैं। तो टेक केयर दोस्तों।